नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश आप सबके बीच लेकर के आया हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा। और यह बृहस्पतिवार व्रत कथा जो मैं लेकर के आया हूँ, यह वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण व्रत प्रारंभ करने का दिन है। इसके अलावा और आप किसी भी दिन बृहस्पतिवार को आप व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ यह दिन है। कैसे सर्वश्रेष्ठ हुआ? भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि महीनों में मार्गशीर्षोहम। यदि किसी 12 महीने हैं, अगर 12 महीने में मैं किसी में हूँ तो वह मार्गशीर्ष है। तो सबसे पहले तो आपका मार्गशीर्ष मिल गया। कोई भी व्रत प्रारंभ करना चाहिए शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। शुक्ल पक्ष है और गुरुवार है। तीसरी बात, अनुराधा नक्षत्र भी मिल जा रहा है। और यह कब मिल रहा है? तो 24 नवंबर 2022 को 24 नवंबर 2022 को अनुराधा नक्षत्र, मार्गशीर्ष महीना और शुक्ल पक्ष, इस दिन आप गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। मैं आप सबके बीच लेकर के आया हूं गुरुवार व्रत कथा। किसको किसको यह व्रत करना चाहिए, 5 प्रकार बताऊंगा, 5 उपाय बताऊंगा, 5 नियम बताऊंगा आप सबको। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन, हाथ जोड़ करके मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपा करके अपने हिसाब से आप नियम न बनाएं। निवेदन है आप सबसे, आप अपने हिसाब से नियम न बनाएं। जो नियम बताया जा रहा है इसके हिसाब से कम 21 गुरुवार का व्रत करें। ज़्यादा कर सकते हैं तो 51 का करें, उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो 108 गुरुवार का जो भी व्रत करेगा उसको अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि 21 में भी लाभ मिलेगा, लाभ में कोई समझौता नहीं है, किंतु 108 में अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। अब मैं बताऊंगा सबसे पहले जीवन शक्ति के विषय में। जीवन शक्ति अर्थात आपको कई दिनों से कोई रोग है, रोग से आपका छुटकारा नहीं हो पा रहा है और उसी रोग के चलते आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन को ही छोड़ दूं, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है। वह लोग विशेष रूप से इस व्रत को करें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, ज्ञान अर्थात जो पढ़े लिखे लोग हैं वह समाज में अपना स्थान स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना पढ़े लिखे ही उनका मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है और सब कुछ उनके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन हम डिग्री रख करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास डिग्री है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हमारा मान न प्रतिष्ठा कुछ नहीं है और हम परेशान हैं। मन मेरा दुखी हो रहा है कि मैं आज इतना पढ़ा लिखा और वो फलनवा को देखो, फलनवा तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा कितना है। ऐसे लोग भी बृहस्पतिवार का व्रत करें। मैं तीसरी बात करूंगा, दाम्पत्य जीवन अर्थात जिनका शादी विवाह हो गया है और पति पत्नी में अच्छा पट नहीं रहा है, अथवा दाम्पत्य अर्थात जिनके विवाह में ही विलंब हो रहा है, लड़का हो या लड़की, जिनके विवाह में ही बहुत दिन बीतते जा रहे हैं और लोग पंडित जी लोगों के पास जाते हैं, पंडित जी कुंडली देख लीजिए क्यों विवाह नहीं हो पा रहा है। तमाम प्रकार के लोग हैं, अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। उन लोगों के लिए और विवाह होने के बाद दाम्पत्य जीवन में खटपट अर्थात ज्ञान का अभाव, पति और पत्नी के बीच में ज्ञान का अभाव, अपने ईगो को लेकर के ही हठपूर्ण आपस में व्यवहार करना, जिसके चलते 1-2 दिन तक नहीं अपितु विवाह के कई वर्षों तक, लंबे अंतराल तक खटपट बना रहता है। ऐसे लोगों के लिए भी यह व्रत कथा है। और चौथी बात है पुत्र और पुत्री। ऐसा है विवाह हुए कई वर्ष हो गए, पुत्र पुत्री कुछ हो ही नहीं रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, किसी किसी को ऐसा होता है कि लड़के लड़के ही हो रहे हैं, वह लड़की की प्रतीक्षा कर रहा है, और किसी किसी को लड़की लड़की ही हो रही हैं,
वह लड़के की प्रतीक्षा कर रहा है। और किसी किसी का लड़के भी हैं, लड़की भी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वह आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। पुत्र होते हुए भी उनको पुत्र का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है। ऐसे लोग भी जान लें कि उनकी कुंडली में बृहस्पति दुखित हैं, और वह भी भगवान बृहस्पति का व्रत कथा करेंगे तो उनको भी निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब मैं पांचवी बात करूंगा आपसे धन की। बहुत लोगों का एक बिजनेस है, वह अपने आप में संतुष्ट है, और बहुत लोगों के यहाँ 2 इनकम के स्रोत हैं, अथवा 2 से ज़्यादा हैं, 4 हैं, 5 हैं, फिर भी वह धन आ रहा है लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। मेरे तो 5-5 बिजनेस चल रहे हैं और मेरे यहाँ कितना पैसा आना चाहिए लेकिन आ नहीं पा रहा है। मतलब कुल मिला जुला करके इनकम के स्रोत तो बहुत हैं लेकिन इनकम हो ही नहीं रही है। ऐसे लोग भी जान लें कि बृहस्पति उनके ठीक नहीं है, वह भी बृहस्पतिवार का व्रत अथवा पूजन करें। धन के कारक भी बृहस्पति हैं और बृहस्पतिवार का व्रत करना उनके लिए श्रेयस्कर होगा। अब मैं 5 बातें आपसे बता दिया हूँ। क्या क्या? जीवन शक्ति, धन हो गया, और रोग हो गया, और दाम्पत्य जीवन में बाधा, और पुत्र अथवा पुत्री ही पैदा होना अथवा उनसे सुख को न प्राप्त करना। अब मैं आपको 5 उपाय बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको 5 उपाय में मैं बताता हूँ। पहला उपाय, यदि आप धन के लिए कर रहे हैं यह व्रत तो इस नियम को ध्यान रूप से करिएगा। थोड़ा सा प्रसाद आप जाकर के जो भी आपके अगल बगल में मंदिर हो वहाँ पर रख करके आ जाएं, जो धन के लिए कर रहा है। यदि आप दाम्पत्य जीवन के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रसाद बट वृक्ष के नीचे अथवा पीपल वृक्ष के नीचे रख करके आ जाएं। तीसरी बात, जो पुत्र और पुत्री के लिए कर रहे हैं वह शिव परिवार में जाकर के वहाँ रखना नहीं है, शिव परिवार मंदिर में जाकर के वहाँ पुजारी जी को प्रसाद दे देना है। और चौथी बात, जो लोग ज्ञान के लिए कर रहे हैं वह कन्याओं को अथवा ब्राह्मण बालकों को प्रसाद दे आवें। और जो लोग स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं वह गौ माता को प्रसाद खिलावें। और दूसरी बात, हो सके तो जब तक आप बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं तब तक 1 केला अवश्य ही गौ माता को खिलावें, इससे आपका कल्याण होगा। और अब 5 उपाय भी आपको बतला दिए। अब मैं 5 नियम इसका बताने जा रहा हूँ, इसको भी ध्यानपूर्वक करना है। 2 केले के पौधे को अपने यहाँ, यदि आप शहर में हैं तो गमले में, अथवा यदि आप गांव में हैं तो जो भी आपके यहाँ व्यवस्था हो उसके अनुसार 2 केले के पौधे को बुधवार को अथवा सोमवार को लगावें। सोमवार और बुधवार को अपने घर में केले का पौधा, एक चीज़ ध्यान देना है, डबल पौधा होना चाहिए। डबल केले के पौधे में पूजा करना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है, अच्छे लाभ को प्रदान करता है, बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, पहली बात। और दूसरा नियम क्या है? गाय के घी का दीपक जलाना है। तीसरी बात क्या है? पीला चंदन लगाना है ठाकुर जी को, केले के वृक्ष में भगवान बृहस्पति को केले के पीला चंदन लगाना है। और चौथी बात, गुड़ और चने का, ये ध्यान दीजिएगा कि चना छिला हुआ होना चाहिए। गुड़ और चने का भोग लगाना श्रेयस्कर होता है, बहुत लाभ प्रदान करते हैं बृहस्पति भगवान। यदि किसी का भी बृहस्पति खराब होता है तो वह प्रसन्न होते हैं। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वह भी अवश्य केले के वृक्ष में गुरुवार को भोग लगावें, इससे बृहस्पति बहुत प्रसन्न होते हैं। और 5वीं बात, सूर्य अस्त के 2 घंटे पूर्व ही
कुछ भी पीला भोजन बनावें, पीला जो भी प्रसाद आपको चढ़ाना है पीला बनावें। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस व्रत में नमक खाना ही नहीं है। बहुत लोग व्रत करते हैं बृहस्पतिवार का और शाम टाइम में रोटी बढ़िया दबा के सब्जी खाते हैं। ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। मीठा भोजन ही करना है, नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। पीला भोजन ठाकुर को चढ़ावें 2 घंटे पूर्व, और जो आप चढ़ाते हैं भगवान को भोजन भोग, वह चढ़ाने के बाद जो आपको बताया गया है नियम, जो जिससे जिससे पीड़ित है वहाँ रखने के बाद फिर स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण करें। पूड़ी बनाने आप और उसके साथ हलवा बना लें, कुछ भी बना करके पीला भोजन बृहस्पति भगवान को चढ़ा करके और उसके बाद स्वयं को ग्रहण करें। और एक नियम और इसका कि जो जैसे मान लीजिए मैं व्रत कर रहा हूँ और मुझे कुछ काम आ गया, शाम टाइम में मैं प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ा पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं पूजा वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप ये सारे नियम प्रातः काल में ही कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यदि प्रातः काल में काम आ जाता है तो भी स्नान वगैरह करके ध्यान तो करके ही शाम टाइम में आप विधिवत रूप से बृहस्पति भगवान का पूजन कर सकते हैं। एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना है कि यदि आप पीतल की थाली प्राप्त कर लें, पीतल का पात्र, तो पीतल के पात्र में ही आप बृहस्पति भगवान को भोजन भोग लगावें और स्वयं भी पावें तो पीतल के पात्र में ही पावें। इससे और अच्छा श्रेयस्कर फल को प्राप्त होंगे। और प्रातः काल में केले के वृक्ष में पूजन करें। बहुत ही श्रेयस्कर यह उपाय है आप सबके लिए। मैं 5 लोगों को किसको किसको करना चाहिए वह भी बता चुका हूँ, 5 उपाय बता दिया हूँ, 5 नियम भी बता दिया हूँ। इससे भिन्न पहले ही मैं बता दिया कि इस व्रत कथा में अपना आप लोग दिमाग लगाएंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। जो इसमें नियम बताया जा रहा है उसके अनुसार करेंगे तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, बृहस्पति भगवान निश्चित रूप से आपके मनोकामना को पूर्ण करेंगे। कम से कम 21 व्रत करें, अगर ज़्यादा कर सकते हैं 51 करें, उससे ज़्यादा कर सकते हैं 108 करें, 21 से कम मत करिएगा। और फिर मेरे इसी YouTube चैनल के माध्यम से ही आप मुझे बताइएगा क्या आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ, और निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। मैं फिर से आप सबसे प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो। 24 नवंबर भूले नहीं, 24 नवंबर मार्गशीर्ष गुरुवार अनुराधा नक्षत्र में यह व्रत प्रारंभ करें। फिर से नमो नमः। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अवश्य देखें, लोगों तक पहुंचावें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्रत को करें और खूब लाभ को प्राप्त करें। नमो। बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे